वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी वीडियो भर्ती से रिलेटेड जितने भी बेस्ट बुक्स हैं और बेस्ट स्ट्रेटजी हैं जिसको फॉलो करके हम लोग जो वीडियो का एक सीट है, ठीक है, हमको ज़्यादा सीट नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है, तो एक ही सीट चाहिए। तो हमको उसके पहले हमको रणनीति बनानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, इसका जो एग्ज़ाम है आप लोगों को मैंने बताया था मई लास्ट वीक तक या जून फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है, क्योंकि आयोग के सचिव ने इसको पहले ही मेंशन कर दिया है। ओके, अभी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है ये चीज़, लेकिन जल्द ही इसका जो नोटिस है आयोग के द्वारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होली भी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ पर कभी भी नोटिस आ सकता है। जब नोटिस आएगा तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा दोस्त, आप लोगों के पास बस 1 महीने का टाइम रहेगा, ठीक है, तब आप लोगों के पास समय जा चुका होगा। 1 महीने में कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप लोग पहले से तैयारी नहीं किए हो, 1 महीने में ये सोच लो कि हम लोग तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी से आप लोगों को लगना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं लगे हो फिर भी अभी से लगना पड़ेगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी तो बनी हुई है, ठीक है, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो ज़्यादा सीरियस नहीं है इस भर्ती को लेके, वो सीरियस हो जाइए, ठीक है, वो लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि पेट में तो आप लोगों का बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका तो अच्छा नंबर आया नहीं है, ठीक है। अच्छा नंबर नहीं आया मतलब कि आप लोग जानते ही हो, पेट के द्वारा जो भी मुख्य परीक्षा की जो कट ऑफ निकल रही है इस समय, कितना हाई कट ऑफ निकल रही है। अभी यूपी फॉरेस्ट एसआई की जो कट ऑफ निकली है उसमें देखे ही हैं कि आप लोगों का जो कट ऑफ बना था वो 85 बना था। 85 नहीं, 75 पॉइंट समथिंग कुछ बना था, 75 पॉइंट समथिंग कुछ बना था, ठीक है। तो 75 पॉइंट जो समथिंग बना था कट ऑफ, ये किसका बना था तो मैं बता दूं, ओबीसी का बना था, ओबीसी का और जनरल का ये कट ऑफ था। अब सोच सकते हैं आप लोग 75 नंबर पेट में लाना, ठीक है, कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब इस बार जो आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम हुआ है, बड़ी चीज़ तो नहीं कह सकते, अगर जो तैयारी किया है, जो बढ़िया से मेहनत किया है, तो उसके लिए तो 80-85 भी ला सकते हैं वो सब ना। लेकिन जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं वो 75 नंबर, ठीक है, इस बार नहीं लाए हैं, ठीक है, 75 नंबर नहीं लाए हैं। और यहाँ पर 60 तक जाते जाते हालत ख़राब हो गई है इस बार, ठीक है। पिछली बार तो ज़्यादा मतलब कि बहुत ही आसान पेपर था पेट का, लेकिन इस बार जो पेट का जो लेवल था पेपर का वो बहुत ही हार्ड था, जिससे जो नंबर है वो ज़्यादा लोगों का, जितने भी कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर देखिए 75 नंबर यहाँ पर फॉरेस्ट एसआई, वो तो पिछले पेट के आधार पर था, लेकिन इस बार जो लोग नहीं लाए हैं ज़्यादा नंबर, तो उन जो भी यूपी के द्वारा यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी उसमें आप लोग समझ सकते हो, अगर 70 से प्लस हो तभी उम्मीद करिए कि हम लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, क्योंकि उतनी वैकेंसियाँ भी नहीं रहती है यूपी के द्वारा जो भी निकाली जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर लेखपाल का निकला था आप लोगों का 8,500 वैकेंसी, 8,500 वैकेंसी थी, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को मौका मिल गया था, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखिए मौका मिलने से क्या होता है, जब उसमें धांधलेबाजी ही हो गया, उसके बाद से वहाँ पे क्या हुआ, ये कट ऑफ है वो भी बहुत हाई जाने की उम्मीद है, 80 से 82 नंबर अगर जनरल का है तो उसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ओबीसी का, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी से कोई मतलब नहीं है, जनरल का भी उतना ही जाता है, ओबीसी का भी जाता है। अगर 80-82 आप लोग पाए हैं, ठीक है, लेखपाल में, तो उम्मीद रखिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। और आगे जो तैयारी है आप लोगों का यूपी वीडियो, बस यही एक चारा है जिसको आप लोग सेलेक्ट मतलब कि इसकी तैयारी करके आप लोग बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक जो है इसका कॉन्सेप्ट बना के अगर आप लोग बढ़िया से रणनीति बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोगों का एक सीट आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। ओके, तो बस यही कहना चाहता हूँ। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज से आप लोग कसम खाइए कि 2-3 महीने अपने आप को कहीं नहीं, मतलब कि पूरी तरीके से हमको झोंक देना है इस चीज़ में, ठीक है, और मेहनत करना है जम के, ताकि एक रणनीति के साथ हमको मेहनत करनी है, ठीक है। वो भी नहीं मतलब कि गधा चाल चलें, एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, वर्क करें और पगला जाएं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस एक दिन का 24 घंटे में तो 12 घंटे रात होते हैं, ठीक है, 12 घंटे दिन होते हैं। 12 घंटे में कितना आप लोग पढ़ते हो, रात का कितना टाइम आप लोग निकालते हो, मतलब कि मैं कहूँगा दिन में मतलब पूरा 24 घंटे में 8 घंटा अगर डेली आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, और बेस्ट स्ट्रेटजी और बढ़िया से हर एक चीज़, मतलब हर एक टाइम को बढ़िया से उसको मैनेज करके पढ़ रहे हो, तो आप लोग पक्का सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पर।
तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, उसमें टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। एक तो है आप लोगों का हिंदी, एक है हिंदी, सेकंड है आप लोगों का रीजनिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोग पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो, और हिंदी भी पूरे में पूरा नंबर ला सकते हो। बस एक जो सब्जेक्ट है आप लोगों का जीके सेक्शन, इसमें थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि जीके सबको नहीं आता। ठीक है, ये समुंदर एक तरफ से कह सकते हो, लेकिन जीके के लिए मैं भी जो बुक बताऊँगा और जो टॉपिक बताऊँगा, अगर आप लोग उसको रट के जा सकते हो, उसको बढ़िया से कंठस्थ करके जाओगे, तो आप लोगों का 50 क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन में कम से कम आप लोग तो 35 से 40 नंबर, 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को करना ही होगा। और रीजनिंग और ये हिंदी, 3 सब्जेक्ट जो होते हैं, ये जो यूपीएससी वीडियो का मेन सिलेबस है, हिंदी, रीजनिंग, जीके, इसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब कि 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अगर मैं बात करूँ, पहला है आप लोगों का जो सब्जेक्ट, वो है हिंदी। हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट है, हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उसको पहले पढ़ना है। पहला है तो समास, इसको आप लोगों को पूरा घोल के पी जाना है। ठीक है, किस बुक से पीना है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, सेकेंड है आप लोगों का संधि, जो संधि आता है, इसको भी। उसके बाद से थर्ड है आप लोगों का कारक। उसके बाद से आप लोगों का विलोम है, विलोम। उसके बाद से आप लोगों का रस है, रस। ठीक है, उसके बाद से अलंकार हो गया। उसके बाद से अगर मैं दूसरा बात करूं, तो यहाँ पर वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द आता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को हेल्प करेगा। जब भी आप लोग पढ़ोगे तो सिलेबस को सामने रख के पढ़ोगे, तो उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, एक बेहतरीन रणनीति के साथ पढ़ाई होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा याद रहता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्त वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट है वचन। क्या है, वचन है। उसके बाद से वचन के बाद यहाँ पर वर्तनी जो आता है, वर्तनी को शुद्ध करने के लिए वर्तनी। ठीक है, उसके बाद से वर्तनी के बाद आप लोगों का पर्यायवाची हो गया। ओके, उसके बाद से आप लोगों का तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद से इसको मैं हटाता हूँ, नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मैं हटाता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर दो तद्भव तत्सम के बाद यहाँ पर मुहावरे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुहावरे। ठीक है, उसके बाद से लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। उसके बाद से वाक्य संशोधन, ये जो सारे चैप्टर हैं। इसके अलावा यहाँ पर पत्र लेखन, इसका मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो इसके पहले मैंने जितने भी चैप्टर बताए, वो सारे चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आप लोग साइड में देख रहे होगे जो बुक दिख रहा है, ठीक है, वो भी आप लोगों के वो जो बुक है आदित्य पब्लिकेशन का, जो दिख रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर। ठीक है, ये जो बुक है आदित्य पब्लिकेशन का है, जिसमें यहाँ पर जो कि संशोधित चतुर्थ संस्करण 2023 का है। ठीक है, यही बुक आप लोगों को लेना है। ठीक है, इसके पहले जो बुक आता था वो थोड़ा उसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ होती थी, तो इस बुक में जो ये पूर्णतः संशोधित होके ये बुक जो तैयार किया गया है, बहुत ही बेस्ट बुक है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी की कोई भी वैकेंसी हो जिसमें हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस में भी जो हिंदी जो सीसेट में आता है, ठीक है, उसके लिए ये बुक बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है, बस इससे ये सारे चैप्टर पढ़ डालिए। ठीक है, और पत्र लेखन का जो मैं अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा 2 से 3 बार, तो आप लोगों का पत्र लेखन से भी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया हिंदी के बारे में कि हिंदी से कौन कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना है और कौन सा बुक हमको परचेज करना है। और सेकंड देखते हैं, सेकंड है आप लोगों का रीजनिंग। जो सेकंड आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। क्या है, रीजनिंग मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सेकंड सब्जेक्ट रीजनिंग। ठीक है,
ये रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में वो सारी चीज़ पढ़ने हैं, ठीक है। जो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर में, वो सारे आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा जो मैं बुक बता रहा हूँ वो है आप लोगों का किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का आप लोगों को बुक लेना है, ठीक है। जो कि रीजनिंग करके आता है, रीजनिंग का बुक किरण पब्लिकेशन का। उससे जितने भी हैं, जितने भी चैप्टर उसमें दिए हैं वो सारे आप लोगों को जो है उस पर प्रैक्टिस करने हैं डेली, ठीक है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में, जितने भी UPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें रीजनिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन देख लेने हैं और उसको उस पर प्रैक्टिस करके जाना है। तो आप लोगों को एक मैंने बताया है हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए आप लोगों को बताया कि आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन। और हमने रीजनिंग के लिए बताया, रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, ठीक है। किरण पब्लिकेशन रीजनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं जीके सेक्शन में, किरण पब्लिकेशन का बुक मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर राइट कॉर्नर पे आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का ये बुक दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप लोगों को परचेज़ करना है बस। हिंदी के लिए वो जो हमने दिखाया आदित्य पब्लिकेशन का, और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का। ये दो बुक सफिशियंट हैं आप लोगों के हिंदी और रीजनिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके के सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। जीके में आप लोगों का हिस्ट्री हुआ, उसके बाद से पॉलिटी हुआ, उसके बाद से जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी हुआ। उसके बाद से आप लोगों का इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, उसके बाद से स्टैटिक हो गया। उसके बाद से जनरल साइंस, जनरल साइंस। उसके बाद से आप लोगों का कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। उसके बाद से कंप्यूटर हो गया। फिर से आप लोगों का करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है जीके सेक्शन से पूछी जाएंगी। तो हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर स्पेशली मैं अगर हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है एशियंट, एक होता है मिडवियल, ठीक है, एक होता है मॉडर्न, ठीक है। तो एशियंट के लिए आप लोगों को जैसे कि बहुत सारे लोग लूसेंट से पढ़ रहे होंगे, तो लूसेंट में प्रीफर नहीं करूंगा। लूसेंट कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, उसके लिए बेहतर होता है लूसेंट। लेकिन आप लोगों को जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ एशियंट के लिए, वो है दोस्त राम शरण शर्मा। इनका एशियंट का बुक ले लीजिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को पढ़ना है। जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो चीज़ पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग लूसेंट पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, एक बुक और आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा, जैसे कि यूपी SSC का जो घटना चक्र है, घटना चक्र जो कि जीके का है, ठीक है। जीके का घटना चक्र लेना पड़ेगा UPSSC के लिए, ठीक है। ये मत कह के लीजिएगा कि वीडियो का लेना है, ठीक है। UPSSC का आप लोग लीजिएगा। UPSSC में जो भी फॉरेस्ट SI, फॉरेस्ट गार्ड, उसके बाद से आप लोग का स्टेनो, उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर लोअर PCS, उसके बाद से आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद UPSSC वीडियो, और यहाँ पर लेखपाल, ये सारे उसमें कवर हो जाते हैं। ओके, उसमें जितना भी जीके सेक्शन से पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस घटना चक्र में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको जो है सॉल्व करना है आप लोगों को। UPSSC का घटना चक्र जीके का, उसको देखना है। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं क्वेश्चन वो सारे देख के जाना है। तो रामशरण वर्मा जो है एशियन बुक का बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये जो बुक है आप लोगों का रामशरण वर्मा, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। यहाँ पर दोस्त आप लोगों को बस एक ही तो तैयारी करनी नहीं है कि मतलब कि वीडियो का तैयारी कर लें रामशरण वर्मा से, नहीं लूसेंट से तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। रामशरण वर्मा अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को यूपी PCS में हेल्प करेगा। जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ामों के लिए ये हेल्प करेगा रामशरण वर्मा, ठीक है। एक बार बेसिक आप लोगों को पता चल गया, पूरे अच्छी तरीके से पता चल गया, तो कोई भी बुक उठाओगे, लूसेंट उठाओगे, ठीक है, और भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, वो सारी चीज़ समझ में आएंगे। तो रामशरण वर्मा मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को। उसके बाद से यहाँ पर अगर मैं मिडवियल की बात करूँ, मिडवियल आप लोगों को जनरली यहाँ पर लूसेंट से ही पढ़ के जाना है। मिडवियल को लूसेंट से ही पढ़ के जाना है। और मॉडर्न की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न के लिए आप लोगों को लेना है जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ वो है स्पेक्ट्रम की बुक है, ठीक है। या तो आप लोग ले लीजिए
इसका क्विक रिवीजन करके एक आता है स्पेक्ट्रम का, एक आता है आप लोगों का स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास, वो ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों बुक में से एक बुक ले सकते हो और उसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है पूरा, क्योंकि मॉडर्न इसमें मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एशियन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मिडवियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिडवियल को आप लोग लूसेंट से देख लोगे, उसमें से आप लोगों का फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम का लेना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हिस्ट्री की। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी के लिए आप लोगों को क्या लेना है, यहाँ पर जियोग्राफी के लिए आप लोगों को महेश वर्णवाल का बुक लेना है। केवल भारत का भूगोल आप लोग महेश वर्णवाल के ले लीजिएगा, बाकी विश्व का जो भूगोल है, विश्व का भूगोल, ये आप लोग लूसेंट से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन जो है फंस जाएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी के लिए आप लोगों का लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बुक जो है बेस्ट होगा। लक्ष्मीकांत आप लोगों का UP+C वीडियो में भी मदद करेगा। उसके बाद से आगे आप लोग UP-PCS का जो एग्ज़ाम जो फॉर्म आया है, ठीक है, इसको भी आप लोग भरोगे तो उसमें भी आप लोगों को मदद करेगा लक्ष्मीकांत। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर पॉलिटी की बात हो गई। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स ये, उसके बाद से कंप्यूटर, उसके बाद से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद से आप लोगों का जनरल साइंस। ठीक है, ये तीनों आप लोगों का लूसेंट से मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों आप लोगों का लूसेंट से मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर के लिए आप लोगों को जैसे ही डेट आता है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट आता है, उसके 4 महीने पहले का आप लोगों को ज़रूर पढ़ के जाना है, जो 4 मंथ पहले का। ठीक है, जिस दिन डेट आएगा इसका कि इस तारीख को एग्ज़ाम होना है, उसके 4 महीने के पहले का जितना भी करंट अफेयर उसको रट के जाना है, वो तो रटना ही है, लेकिन 1 साल का आप लोगों का जो करंट अफेयर है उसको भी रट के जाना है। ठीक है, वो कौन सी बुक मैं बता रहा हूँ, वो है स्पीडी का बुक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, स्पीडी का बुक 1 साल का लेना है, जो कि न्यू एडिशन का, मतलब कि जिस दिन डेट क्लियर हुआ उस डेट तक आप लोगों को ये स्पीडी का हर महीने ये चेंज होता रहता है इसका बुक। ठीक है, न्यू फॉर्म में आता रहता है। तो स्पीडी का बुक लेना है करंट अफेयर के लिए। इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और जनरल साइंस के लिए लूसेंट ही प्रीफर करिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त जियोग्राफी के लिए मैंने बताया महेश वर्णवाल। ठीक है, जियोग्राफी के लिए मैंने बताया महेश वर्णवाल, और विश्व भूगोल के लिए यहाँ पर दोस्त लूसेंट, और पॉलिटी के लिए यहाँ पर दोस्त लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हिस्ट्री की मैंने बात की, तो हिस्ट्री में एशियंट के लिए रामशरण वर्मा। ठीक है, रामशरण वर्मा। उसके बाद से मिडवियल के लिए लूसेंट ही। उसके बाद मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। ओके, UP+C घटना चक्र GK, मतलब कि ये जो बुक है आप लोगों को तब लगाना है जब आप लोग ये सारे पढ़ते रहिए। उसके बाद से जैसे ही जो टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद से उस टॉपिक पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद से मैंने बताया यहाँ पर दोस्त, ये तो हो गया जीके का। उसके बाद से यहाँ पर हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है। उसके बाद रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को अपने हिसाब से जो 8 घंटे मैनेज करना है, जितना भी 8 घंटे तो मैंने मिनिमम बताया। ठीक है, आप लोगों को 8 घंटे तो निकालना ही निकालना है, उसके ऊपर भी जितना भी टाइम मिल सके आप लोगों को निकालना है, पूरा टाइम देना है। ठीक है, और अपने हिसाब से पूरे डे को प्लान करना है कि कब कौन सा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, आप लोग खुद से प्लान करिए। उसके बाद से एक बुक और दोस्त लास्ट में मैं बता दे रहा हूँ। ये एक मिनट, मैं एक बुक को और प्रिफर करूँगा। क्वेश्चन पेपर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करोगे ही, लेकिन जितना भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट, ये भी घटना चक्र का एक आता है प्रैक्टिस सेट, जो कि UP+C वीडियो का है। ठीक है, वीडियो का प्रैक्टिस सेट, जो कि घटना चक्र का ही लेना है आप लोगों को। तो इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होगा, तो ऑफलाइन में जैसे पेपर आता है उसी तरीके से उसमें दिया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, इसका जो बुक है उसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पर स्क्रीन पर है। इसको आप लोगों को लेना है और पूरा जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो पूरी रणनीति थी, ये आप लोगों का UP+C वीडियो के री एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरी। और यहाँ पर दोस्त आप लोगों के लिए जो मैंने बुक को सजेस्ट किया, वो सारे बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और जितने भी आगे एग्ज़ाम आप लोग दोगे UP+C का, UP-PCS का, उन सारे एग्ज़ामों में भी ये सारे बुक्स आप लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड जितने भी जानकारी है और जितनी भी जानकारी होगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। और जो यूपीएससी वीडियो है उसके जितने भी कैंडिडेट हैं वो मुझसे जुड़ जाएँ, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे जीके का जो अलग अलग टॉपिक है, सेक्शन है, उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, ओके। और यहाँ पर मैं बता दूँ, हिंदी का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर वर्णमाला को मैंने कवर कर दिया, सेकंड चैप्टर को कवर करना है। सेकंड चैप्टर आप लोगों का क्या है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, इसको मैं कवर जल्द ही कर दूंगा। उसके बाद से और भी जितने इंपॉर्टेंट आप लोगों की चैप्टर है हिंदी सेक्शन से, वो सारे चैप्टर को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों का जो हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे। और रीजनिंग में जो टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे मतलब कि कम समय में उसको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, सारे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो आप लोग वीडियोस मेरे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, धन्यवाद।